श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। 19 मई को है मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी के दिन कभी आपने ये छोटे छोटे उपाय कर लिए तो आपकी ज़िंदगी से सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी, मनोकामना पूर्ण होगी और अटके कार्य भी पूरे होंगे और शीघ्र विवाह भी होगा। तो ये उपाय आपको कैसे करना है और किस लिए करना है, हम आपको हमारे वीडियो में बताने वाले हैं। पहला उपाय है 108 बेलपत्र की माला बनाकर आपको अर्पित करना है और दूसरा उपाय है आपको तुलसी दल मतलब तुलसी की पत्तियों की 108 पत्ती की माला तैयार करना है। एक ये उपाय है। ये दोनों उपाय मनोकामना के लिए भी है और शीघ्र विवाह के लिए भी है। और तीसरा उपाय है धन प्राप्ति के लिए। माता लक्ष्मी खुद चलकर आएगी आपके घर, कभी आप ये उपाय कभी कर लेते हो। और आखिरी उपाय है अटके कार्य के लिए। अटके कार्य के लिए ये उपाय बहुत ही सरल और आसान सा उपाय है और कहाँ पर करना है ये भी हम बताएंगे। आप हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये सारे उपाय हमारे पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय है, वही उपाय मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। आप कभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। चलिए हम आपको उपाय बताते हैं। उपाय बताने से पहले आपको एक बात का ध्यान रख लेना है। आप कभी एकादशी व्रत रख रहे हो और कभी एकादशी व्रत कभी इस प्रकार से रखते हो तो वह व्रत आपको फल नहीं देगा, आपका वह व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। कैसे? कभी आप व्रत रख रहे हो और व्रत के एक दिन पहले ही कभी आप सात्विक भोजन नहीं करते हो तो इससे आपको व्रत का फल नहीं मिलता है। मतलब कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी खाते हैं और फिर दूसरे दिन 11 का उपवास रख लेते हैं, तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। आपको 11 के एक दिन पहले चावल तक भी नहीं खाना चाहिए। 11 के एक दिन पहले रात्रि में सात्विक भोजन का ही आप उपयोग करें। दूसरे दिन आप जिस दिन 11 है उस दिन सवेरे से सूर्य उदय होने से पहले आप उठ जाइए, स्नान आदि करके आपको उगते हुए सूरज को जल अर्पित करना चाहिए। इससे क्या होगा कि सूर्य देव की दृष्टि आप पर बनी रहेगी और कृपा भी हमेशा रहेगी। कभी हम सूर्य देव को उगते हुए सूर्य देव को कभी जल अर्पित करते हैं तो जैसा सूर्य आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, उखड़ की ओर जाते जाते हैं, वैसे ही हमारी किस्मत भी आगे की ओर बढ़ती जाती है, चलते चली जाती है। तो आप उगते सूर्य को जल जरूर दें एकादशी के दिन। आप चलो ये तो हुई ये बातें। अब हम आपको उपाय बता देते हैं कि एकादशी के दिन आपको शीघ्र विवाह के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए कौन से उपाय करना चाहिए। पहला उपाय है एकादशी के दिन माता पार्वती जी ने भोलेनाथ को पाने के लिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए एकादशी के दिन, मोहिनी एकादशी के दिन भोलेनाथ को 108 बेलपत्रों की माला बनाकर अर्पित करी थी। आपको 108 बेलपत्रों की माला कैसी अर्पित करना है? आपको सुई से माला नहीं बनाना है। जो बेलपत्र की डंडियाँ होती है उसमें बस आपको धागा बांधते चले जाना है और एक माला तैयार कर लेना है और फिर आपको वही माला भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है। माता पार्वती जी ने भोलेनाथ को पाने के लिए ये उपाय किया था, तो आप भी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ये उपाय करें और शीघ्र विवाह के लिए उपाय करें। और दूसरा उपाय भी शीघ्र विवाह और मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ही है। 108 आपको तुलसी की पत्तियों की माला बनाना है। तुलसी की पत्तियों में भी आपको छेद नहीं करना है सुई से, उसे भी जो तुलसी की डंडियाँ होती है उसमें आपको धागा बांधते हुए 108 तुलसी की पत्ती की माला बना लेना है। और माला जब पूर्ण तरीके से बन जाए तो आपको यह माला हरिहर विष्णु भगवान जी को पहना देना है, अर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। ये वाला उपाय माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को पाने के लिए किया था, तो आप भी ये उपाय अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए और अपने जीवन साथी को पाने के लिए ये उपाय आप जरूर करके देखिएगा। और एकादशी के दिन आपको विष्णु भगवान को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए, केले का भोग लगाना चाहिए। आप कभी एकादशी के दिन कभी ये सब करते हो तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो ही जाएगी और घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होती रहेगी। और दूसरा उपाय है धन प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। कभी आप ये उपाय कर लेते हो मोहिनी एकादशी के दिन तो माता लक्ष्मी स्वयं चलकर आएगी
आपके घर। आपको क्या करना है, इस दिन मोहिनी एकादशी के दिन आपको आंवले के वृक्ष के नीचे एक लंबी बाती का दिया प्रज्वलित करना है और आपको खीर का भोग लगाना है। मतलब आप खीर बनाइए, खीर में थोड़ी सी केसर डाल दीजिए। आपको खीर जिस चीज़ की बनाना है उस चीज़ की बना लीजिए। आप मखाने की खीर भी बना सकते हो, चावल की खीर भी बना सकते हो। आपको जो भी ठीक लगे उसकी खीर आप बनाकर आंवले के वृक्ष के नीचे आपको अर्पित करना है माता लक्ष्मी के नाम से। और एक दीपक भी वहाँ पर लंबी बाती का प्रज्वलित कर दे और माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर विनती करिए कि माता लक्ष्मी आप मुझसे रूठ चुकी हो, मुझ पे प्रसन्न होइए, मेरे घर के अंदर आप आइए, आप सुख समृद्धि लेकर आइए। बस इतनी ही कामना करना है। बस फिर देखिएगा आपके घर में कैसे धन प्राप्ति के योग बनते चले जाएंगे। ये था तीसरा उपाय। और आज का आखिरी उपाय है, कभी आपका कार्य अटक रहा है या फिर परेशानियों पे परेशानियां आई जा रही है और आपको ऐसा लगता है कि मैं जो भी करता हूँ सब गड़बड़ हो जाता है, या फिर आप कुछ भी करके हार चुके हो, तो ऐसे में आपको ये एक उपाय कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन आपको क्या करना है, एक कलश जल भरकर शिवालय चले जाना है। शिवालय जाकर आपको वह जल भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है और ये 3 शब्द बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। स्वधा शब्द बस आपको 3 बार बोलना है और जल अर्पित कर देना है। देखिएगा आपकी परेशानियां खत्म हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी में ज़्यादातर परेशानियां हमारे पितरों के कारण होती है। हमारे पितर हमें ज़बरदस्ती परेशानियां नहीं देते हैं, हम कुछ गलती कर जाते हैं। पितरों को हम किसी भी शुभ कार्य में याद नहीं करते हैं, उनका नाम नहीं लेते हैं, तो वो पितर हमसे नाराज़ हो जाते हैं और हमें श्राप दे देते हैं। तो कभी आपको उनके श्राप से मुक्ति पाना है तो आपको ये उपाय करना ही चाहिए। आपको एक कलश जल, आप जहाँ पर पीने का पानी रखते हो वहीं से एक कलश जल भरकर शिव मंदिर लेकर जाना है। भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पित करते समय स्वधा स्वधा 3 बार बोल देना है। बस ये उपाय इतना ही करना है। पितृदोष खत्म हो जाएंगे, पितृ तृप्त हो जाएंगे और उनकी नाराज़गी भी दूर हो जाएगी और हमें आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो ये उपाय आप ज़रूर करके देखिएगा कल मोहिनी एकादशी के दिन। और एक छोटी सी बात और है, कभी आपके घर में जेठानी हो, सास हो या घर के अंदर आपसे बड़ा कोई भी हो, कोई भी महिला हो, तो आप उन्हें एकादशी के दिन पीले घेव मतलब घेव दे सकते हो, पीली दाल चने की दाल दे सकते हो, या फिर पीली मिठाई, पीले फल भी उन्हें दे सकते हो। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। ये थे मोहिनी एकादशी के उपाय और जानकारी। कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव।